जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको कुछ ऐसी बात बताने वाला हूँ जो आप लोग वो चीज़ नहीं करते हैं और उसमें रह जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि तैयारी तो करते हैं, लेकिन वो लोग जिस तैयारी में उनकी होनी चाहिए उस हिसाब से तैयारी नहीं करते हैं। तो आप लोग कॉम्पिटिशन में हैं, कॉम्पिटिशन घर से दूर हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, आप हॉस्टल लेके रह रहे हैं, तो आप दिन रात आपका टारगेट क्या है कि दिन रात मेहनत करना और अपने अपने सपने को पूरा करना। तो आप कहीं भी हैं, हॉस्टल में हैं या कहीं भी हैं, तो आपका जो भी टारगेट है, जो भी आप अचीवमेंट कर रहे हैं या जिस भी विषय में आपका गोल है, उसमें आप पूरा फोकस करिए। ठीक है? आप प्रैक्टिस सेट करिए। आप पहले जो भी आपका कोर्स है उसको आप पूरा करिए, फिर प्रैक्टिस सेट मारिए। उसके बाद में आप लाइब्रेरी जाइए, पूरा फोकस लगा दीजिए पढ़ाई में। और दूसरा कि अगर आप 10वीं पास हैं तो 10 की वैकेंसी जितनी भी आती है आप सब में फॉर्म भरिए, उसमें बाकी मत रखिए। चाहे वैकेंसी 1 आए चाहे वैकेंसी 10 है, आपको देखना है कि आप जिस स्टेट से हैं, आप जिस कास्ट में हैं, उस कास्ट में वैकेंसी है या नहीं। अगर उस कास्ट में वैकेंसी है, अगर 10 पास पे आई है, तो आप उसको आँख बंद करके फॉर्म भर दीजिए। इससे क्या होगा कि फॉर्म भरने से क्या होगा कि आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप एक दो पोस्ट आते हैं, 2 पोस्ट आती है, उसमें फॉर्म नहीं भरते हैं। आप सोचते हैं यार 1-2 पोस्ट है, क्या ही फॉर्म भरूँ? ऐसे सभी सोचते हैं और फॉर्म कुछ जगह पे सीट खाली रह जाती है और कुछ जगह पे कम। इसमें ये सब चीज़ में क्या होता है, कंपटीशन में काफ़ी कम होता है। तो अगर वैकेंसी जिस पोस्ट पे कम आती है तो आप उसमें फॉर्म ज़रूर भरिए, उसमें कंपटीशन भी कम होता है और सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिसमें वैकेंसी ज़्यादा आती है उसमें सिलेक्शन के चांस कम होते हैं, और वैकेंसी ज़्यादा आती है और नंबर ऑफ फॉर्म भरने वाले की संख्या भी ज़्यादा हो जाती है। तो आप इसको देखिए, समझिए, और जो भी वैकेंसी आती है, अगर आप 10वीं पास हैं आप, तो 10वीं पास में जितनी भी वैकेंसी आती है आप उसमें फॉर्म भरिए। 12वीं पास है तो 12वीं पास में जितनी वैकेंसी आती है, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया या डिफेंस सेक्टर हो गया, जो भी सेक्टर हो गया जिसमें फॉर्म आता है आप उसमें फॉर्म भरिए। और ग्रेजुएशन पे आती है तो ग्रेजुएशन पे जो भी अगर फॉर्म आते हैं आप सारे भरिए, किसी को मत छोड़िए कि आपका आपका जो सपना है, आपका जो मेहनत है, वो किसी न किसी में रंग ला देगा। आपको नहीं मालूम है कि आप किस डिपार्टमेंट में जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ होती है कि जो सामने होती है लेकिन उसको इंसान देख नहीं पाता है। ठीक है ना? थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आप किसी भी फॉर्म, अगर आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, आपका सपना है कि मुझे गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करना है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पास होना है, अब गवर्नमेंट एग्ज़ाम लेना है, तो आप 10वीं पास से या 12वीं पास से या ग्रेजुएशन है, आप कोई भी वैकेंसी आ रही है किसी भी पोस्ट पे, आप सारे पोस्ट भरिए। अगर आपने ग्रेजुएशन भरा किया है तो आप तीनों में पोस्ट भरिए। अगर आप 10वीं पास है तो 10 पास पे जिस भी फील्ड में वैकेंसी आ रही है, चाहे डिफेंस सेक्टर में हो, रेलवे में हो, बैंकिंग में हो, XYZ किसी भी सेक्टर में आ रही है, उसको आप जाने मत दीजिए। उसको आप फॉर्म फिलअप पूरा करिए, चाहे 10 वैकेंसी है, चाहे 100 वैकेंसी है, चाहे 10,000 वैकेंसी है। आपको सिर्फ एक पोस्ट से मतलब है। आपके स्टेट में, आपके कास्ट में एक पोस्ट है, आप उसमें आंखें बंद करके उसमें फॉर्म भर दीजिए। जिसमें फीस ज़्यादा होती है उसमें कंपटीशन भी कम होता है, और जिसमें वैकेंसी कम आती है उसमें कंपटीशन भी कम होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आप उस पर फोकस करिए, आपका सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएगा। जो लोग डिफेंस की तैयारी करते हैं, डिफेंस सेक्टर में जाना चाहते हैं, उनका फिजिकली एनी टाइम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपका फिजिकल अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपका 80% डिफेंस में जाने का चांसेस बढ़ जाता है कि आप 80% डिफेंस में चले गए हो। ठीक है? उस चीज़ का, ठीक है। उसके बाद में डिफेंस हो गया, और जो भी बैंकिंग सेक्टर में है तो आपका टाइपिंग अच्छा होना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर में हर साल या 1.5 साल में पीओ की वैकेंसी निकलती है, काफ़ी अच्छी पोस्ट की वैकेंसी है। अगर आप उसमें सिलेक्शन पाते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 50,000 प्लस इसमें सैलरी होती है। फिर उसके बाद में बैंक में नौकरी आती है, फिर रेलवे में आती है, डिफेंस सेक्टर में आती है, हर साल एसएससी में आती है, यूपीएससी में आती है। आप बहुत सारे सेक्टर हैं, बहुत सारे ऐसे भर्ती एजेंसी है जिसमें वैकेंसी निकलती है। आप उसको देखिए, प्रॉपर गाइड। अगर आपने चैनल फॉलो नहीं किया, चैनल फॉलो करिए। आपको मैं जैसे वैकेंसी आती है ऑल इंडिया लेवल पे मैं आपको सबसे पहले मैं आपको दे दूंगा, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपको सबसे पहले मेरा वीडियो आपके पास ही आएगा, आपको उससे हेल्प मिलेगी, और आपको उसमें जो भी वैकेंसी आती है मैं उसका पूरा जानकारी देता हूँ। चाहे कोई भी सेक्टर में हो, कोई भी सेक्टर में क्यों ना हो, मैं उसको प्रूफ के साथ मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, डाउट सारा आपका क्लियर हो जाए। और उसके बावजूद भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं, मैं उसका प्रॉपर आपको रिप्लाई करूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना, हो सके उतना शेयर करना, ताकि जो लोग नए नए हैं उनको, वो लोग मेरा वीडियो देखिए, वो लोग मोटिवेट हो, और मोटिवेट होकर उनका जो सपना है
जो सपना है, जो लोग गाँव में रहते हैं, जो गाँव में रहते हैं, जिनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, उनका सपना वो पूरा हो। जय हिंद।